हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए, उसी के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज की अपनी इस नए वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि माननीय जो कमांडर अशोक रावत जी हैं, राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके द्वारा एक भाषण जो तो उनका काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। उसी के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए क्या जानकारी निकल के आ रही है। मुख्यतः उनका जो है कि टोटल 5 पॉइंट्स हैं। उन 5 पॉइंटों के आधार पे मैं इस पूरे वीडियो को आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पांचों पॉइंट के बारे में बड़े जो इत्मीनान से सुने, इसका उत्तर और संदेश आपको दोनों समझ में आएगा। देखिए, पहले नंबर पे है कि माननीय कमांडर अशोक रावत जी जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात किए थे, उस विषय में था। उस चीज को एक बार फिर से वो सरकार को याद दिलाने की पूरी कोशिश की है, जिसमें से पहली बार जो तो उन्होंने 4 मार्च 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में मुलाकात की थी, और दूसरा जो 5 अगस्त 2021 को उन्होंने मुलाकात किया था। इसके लिए उन्होंने स्पेशल रूप से, विशेष रूप से माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी का जो तो धन्यवाद भी व्यक्त किया कि उन्हीं के वजह से उनसे मुलाकात। हमें 2 बार मुलाकातें के लिए बुलाया। उनको हमने अपनी समस्या उन्हें बताई और वो भी भावुक हुए थे। उन्होंने भी कहा था ये प्रश्न जितने जल्दी हो सके इसका निर्णय होना चाहिए। उन्होंने अपने मंत्री जो पीएमओ के राज्य मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनको भी बताया था हमारे सामने। आदरणीय हेमा मालिनी जी का हम बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने यह प्रधानमंत्री जी की मुलाकात उन्होंने 2 बार हमें करवाई। अब इसमें यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में मुलाकात तो हुई, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पक्ष को लेके कमांडर अशोक रावत जी ने रखा जरूर, लेकिन बात यहाँ पे ये सामने निकल के आता है कि नतीजा उसका क्या निकला। क्या उसका कुछ सक्रिय नतीजा निकला? क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मुहैया करवाई, या पेंशनर्स के लिए कुछ बड़ा बात हुआ या नहीं हुआ? क्या बदलाव हुआ, उस मुलाकात से क्या फायदा हुआ? इसको जानने के लिए समस्त ईपीएस 95 पेंशन धारक जो तो अपने प्रश्न को उठा रहे हैं, उसके जवाब में क्या सामने निकल के आया है कि देखिए, कमांडर अशोक रावत जी ने यह भी बोला कि माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हमको पूर्ण रूप से आश्वस्त किया गया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि बहुत जल्द की जाएगी, लेकिन नतीजा कुछ भी साफ नहीं हो पाया। नतीजा, निष्कर्ष साफ नहीं निकल पाया। तो वो निष्कर्ष कब निकलेगा, वो नतीजा कब निकलेगा, निर्णय कब होगा? लेकिन ये 4 मार्च 2020 को पहली मुलाकात हमारी प्रधानमंत्री जी से हुई, फिर 5 अगस्त 2021 को हुई, उसका नतीजा नहीं आया है और इसलिए हम परेशान हैं। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि का सबसे बड़ी समस्या की बात उन्होंने ये भी बताई कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए थोड़ा सा डिले होगा तो भी मंजूर है, कोई इश्यू की बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जो पेंशन की उम्मीद में जो तो प्रत्येक दिन अपना दम तोड़ते चले जा रहे हैं। अगर पूरे देश भर की बात करें, जो ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, वो एक दिन में, प्रत्येक दिन करीबन 6000 लोग हैं जो दम तोड़ रहे हैं। प्रत्येक दिन की बात बता रहे हैं, कुछ इस प्रकार का डाटा सामने रख रहे हैं वो, सॉरी प्रत्येक दिन, हर माह, प्रत्येक माह में, तो प्रत्येक महीने में 6000 लोग अपना दम तोड़ रहे हैं ईपीएस 95 जो पेंशन धारक हैं। तो कहीं न कहीं उनके मन के अंदर में ये भाव था, ये विश्वास था कि कमांडर अशोक रावत जी की जो टीम है। अब हमारा दुख ये है, कोई और चीज होती तो हम वेट भी कर सकते थे। यहाँ हर महीने 6000 पेंशनर मर रहे हैं, कोरोना में 2 लाख लोगों से ऊपर मर गए हैं। तो ये कब निर्णय कब होगा? लोग मरने के बाद वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि कराएंगे और जल्द ही पेंशनर्स को पेंशन की राशि मुहैया होगी, और वो ये स्वप्न लिए ही इस दुनिया से विदा हो रहे हैं। इसके लिए कमांडर अशोक रावत जी बोल रहे हैं कि नहीं, जो तो निर्णय कब होगा, नतीजा कब निकल के आएगा। क्रमिकर्षण की भी बात हुई। देखिए, यहाँ पे जानने और समझने वाली बात है कि जब कमांडर अशोक रावत जी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सदस्यों के द्वारा दिल्ली में क्रमिकर्षण किया गया, उस समय भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि की बात कर, आश्वस्त कर, आश्वासन देकर क्रमिकर्षण को भी बंद करा दिया गया। बहुत जल्द पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि कराई जाएगी, वो बात भी हुई। तकरीबन 17 से 18 बार, अभी तक में पूरा 18 बार या 17 बार कमांडर अशोक रावत जी या राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सदस्यगण
माननीय हमारे श्रम मंत्री जी के साथ में मुलाकात कर चुके हैं। इसके बावजूद भी अभी तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि नहीं हो पाई है। वही उनका कहना है कि निर्णय कब होगा और नतीजा कब निकलेगा। आगे है कि वो साफ स्पष्ट करना चाहते हैं कि देखिए, जो हमें सपोर्ट करेगा हम भी उसे सपोर्ट करेंगे, यानी कि जो हमारी बात को सुनेगा हम भी उनकी बात को सुनेंगे, यानी कि वोट की चोट पहुंचाएंगे जरूर। कुछ ऐसा ईपीएस 95 पेंशन धारकों का कहना है। बाकी दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रश्न जो ईपीएस 95 पेंशन धारक या राष्ट्रीय संघर्ष समिति का है वो है कि नतीजा कब और निर्णय होगा कब। ये ईपीएस 95 पेंशन धारकों का बहुत बड़ा सवाल है और पूरे इस वीडियो का निष्कर्ष भी यही है कि नतीजा कब और निर्णय कब। कमांडर अशोक रावत जी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के इतना लंबा प्रयत्न और संघर्ष कर रहे हैं, तो निर्णय कब तक निकल के आएगा, इसी के ऊपर बहुत सारी बातें सामने निकल के आ रही हैं। फिलहाल दोस्तों, आज के लिए यही अपडेट था। कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने की कोशिश करिएगा। बाकी आपके साथ हमारा पूरा टीम है और जो तो निरंतर यूं ही आपके साथ में रहेगा। आपसे संबंधित अपडेट हमेशा मैं लेके आता रहता हूं, तो लेके आऊँगा। मिलते हैं नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।